अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिमागी झटके, नसों का फड़फड़ाना, पूरी बॉडी में झटके बहुत ज़्यादा लगते हैं, वाइब्रेट करती हैं नसें। पट्ठों के झटके, दिमागी झटके, इंसान को दौरे पड़ते हैं, नस नस फड़कती है इंसान की, और इंसान के दिमाग में एक तूफान जैसा झटका महसूस होता है। इंसान अपने होश जो है वो खो देता है। पूरी बॉडी में इंसान की नसें फड़फड़ाना, वाइब्रेट करना, या ख़ास करके सर से लेकर पाँव तक नस नस का फड़कना। ऐसे मरीज़ की कंडीशन इस तरीके की हो जाती है कि बाद में उसे दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, झटके महसूस होते हैं। ऐसा मरीज़ अपने घर वालों से, अपने अफराद, अपने शोहर से अगर औरत है, या मर्द है तो अपनी बीवी बच्चों से अलग होना शुरू हो जाएगा, तन्हाई पसंद हो जाएगा, चिड़चिड़ापन, नींद उड़ जाएगी, वसवसे, खचाव, जहनी दबाव, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा आएगा। अक्सर ऐसे मरीज़ को बाद में साथ रहते इंसान को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होती है, परेशान रहता है। और ऐसे मरीज़ की सबसे बड़ी एक गलती होती है कि उसने अपनी लाइफ में खान पीन का परहेज़ किया नहीं होता। ऐसा मरीज़ सबसे ज़्यादा बद परहेज़ होगा। सबसे ज़्यादा बद परहेज़ी के बायस नसों की फड़फड़ाहट, दिमागी खुश्की, कानों में शोर, झटके लगना, नसों का फड़फड़ाना, वाइब्रेट करना जिस्म का, ये बद परहेज़ी की अलामत है कि उस बंदे ने अपनी लाइफ में बद परहेज़ी बहुत ज़्यादा की है। चलते हैं इस मर्ज़ की तरफ। इसे चूनवेना कहते हैं। इसका तल्लक दिमाग के साथ होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जिगर का इलाज करवाते हैं, मैदे का इलाज करवाते हैं, और कुछ हकीम हुक्मा ये समझते हैं कि ये तबखीर की बदौलत होता है। मैदे की तबखीर का कोई भी तल्लक इस बीमारी के साथ होता ही नहीं है। इसे चूनवेना कहते हैं। ये एक दिमागी मर्ज है। छोटे दिमाग में सोजिश या ख़ास नसों की खून की सप्लाई को ना देना, जिगर जरा स्लो हो जाना, सफरा ज़्यादा होना। ऐसे मरीज़ को कब्ज़ भी होगी, कभी कब्ज़ होगी, कभी पखाने लग जाएंगे। जिगर का सफरा सुदा जो है वो बाहर नहीं आएगा। खुश्की, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। दिमागी झटके जैसे लगते होंगे। उसके छोटे दिमाग में सोजिश और खून की सप्लाई ना मिलने की वजह से ये होता है। इसे हसाबी कमज़ोरी कहा जाता है। हसाबी कमज़ोरी कैसे दूर करें और दिमाग को ताकत कैसे दें, यही वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह हीरे की तरह आपको फ़ायदा देगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, वीडियो शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो। अगर आपने वीडियो शेयर कर ली है तो आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। ये देखें, सबसे पहले ये यहाँ तान पर यहाँ दबाएं। दिमागी झटके वाला बंदा अगर यहाँ ऐसे दबाएगा ना तो उसे करंट सा लगेगा। इसके बाद ये वाली जगह ये दबाए, ऐसे करके ये दबाए, उसके दर्द जो हो रही है उसमें फाका होगा। ऐसे मरीज़ के अक्सर शाम के वक्त नींद भी नहीं आती, और 4-5 बजे के बाद दर्द शुरू हो जाता है। पिनलियाँ और पट जो है वो खींचे रहते हैं, चीरे पड़ना, पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा अचवाई, बेचैनी, बेताबी सी रहना, वसवसे, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कानों में शोर, दिमागी झटके, दिमाग के साथ साथ ये गर्दन पट्टे जो है ना, ये तनाव, खचाव में और दर्द में रहेंगे। कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होगी ऐसे मरीज़ में। कमर की दर्द कभी बंद नहीं होगी। ऐसे जब भी कमर की दर्द होगी तो इंसान ये बहुत ज़्यादा, पंजाबी में अगर समझाने की कोशिश करें तो लिल्ला लेना शुरू कर देगा। लिल्ला का मतलब तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह पाक रहमत आ फरमाए, नुस्खा नोट कर लवो, किते जिंदगी के मोड़ तो याद करोगे कि वाकई किसी बंदे दे नाल तल्लक बनाया सी। नुस्खा नोट कर लो, मालिक रहमत आ फरमाए। आधा किलो बादाम, बादाम चंगे हसबी और नसबी लेने ने, तो आधा किलो बादाम और आधा किलो पिस्ता, आधा किलो काजू, तमाम तिना चीज़ों रगड़ पीस लवो और अलग साइड पर रख लवो। 2 चम्मच रात को अलहमदुलिल्लाह तुसी पानी च भिगो दवो। वो पानी जैल करन तो बाद सुबह का एक शेक तैयार करके तो इस्तेमाल ऐसे मरीज़ को करवाना है। ऐसे मरीज़ की कफीयत जड़ी बड़ी एहसास हो जाती है। यह नुस्खा जोड़ा वे कमाल का नुस्खा तुहानू दस्या गया है, और 103 नंबर वीडियो मेरी मैं लिंक शामिल कर देना डिस्क्रिप्शन च, मेरे ही चैनल पर भी। वो नुस्खा बनाओ, खाओ, अल्लाह पाक की रहमत होएगी। लेकिन ऐसा मरीज़ जल्दी में बहुत होता है। ऐसे मरीज़ की दूसरी बेवकूफ़ी ये है, पहली तो ये है कि बहुत बदपरहेज़ होगा, और दूसरी बेवकूफ़ी इसकी ये है कि ये जल्दी में बहुत होगा।
5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन दवाई खाएगा तो कहेगा मैं मुकम्मल ठीक नहीं हुआ। इसका इलाज जो है कुछ लोग 45 दिन करते हैं, कुछ 90 दिन, जैसे भाई आपकी मर्ज है, इलाज तो उतना ही चाहिए आपको। या तो लाइफ में परहेज पहले कर लिया होता। वो पंजाबी ज़बान में मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि जीभ दी चस्कोरी औरत परहेज नहीं कर सकती, तो जीभ दा दराछा बंदा कभी भी परहेज वाला नहीं हो सकता। मालिक रहमत आ फरमाए। जीभ एक लवाटरी है और जीभ दा परहेज हर बंदे ते वाजिब है और करना भी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो च। उन्नी देर तक नेक दुआवां च याद रखा जे। अल्लाह निगहबान।